नमस्कार। किसी भी संबंध के विषय में कहा जाता है कि वो एक तरफा हो नहीं सकता, यानी दो लोगों के बीच में जब तक पूरी तरह से शिद्दत ना हो तो संबंध आगे बढ़ नहीं सकता। जब हम बात करते हैं सुपर नेचुरल पावर की, जब हम बात करते हैं ईश्वर की, तो वो भी सुपात्र चुन के ही उन्हें अपनी तरफ बुलाते हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं उनके विषय में हम यही कह सकते हैं। आइए आपका परिचय करवाते हैं स्वामी केशव मुरारी प्रभु जी से। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हरे कृष्णा। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री नंदलाल को ऐसे श्री नंदलाल को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्णा का ही जिक्र शुरू में चला है, तो क्यों ना सबसे पहला सवाल यही आपसे कि आप इस तरफ यानी कृष्ण की तरफ आकर्षित कैसे हुए? देखिए, कृष्ण शब्द का मतलब है सर्वाकर्षक, अर्थात कृष्ण सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो मेरे जैसा व्यक्ति अगर कृष्ण से आकर्षित हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर्वाकर्षक का मतलब है कि वो ह्यूमन बींग्स को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, एनिमल्स को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, मतलब हर लिविंग बींग्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोग अभी उनसे आकर्षित ना हो, तो समय लगेगा, एक ना एक दिन वो भी आकर्षित हो जाएंगे। तो एक स्वाभाविक है कि हम सब लोग भगवान के अंश हैं और अंश को भगवान से आकर्षित होना ही चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं के द्वारा जनरेट किए गए हैं। इसलिए मेरा आकर्षण भी 1995 से भगवान की तरफ हुआ। तो तब से मैं प्रयास कर रहा हूँ अपना आकर्षण और बढ़ाने का भगवान के प्रति। तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ हुआ कि आपको लगा कि आपको इस तरफ आना चाहिए, या कुछ प्रयास हुआ? कैसे ये सब हुआ? देखिए, एक नॉर्मल लाइफ तो जैसे सब लोग जीते हैं, हमारा परिवार भी वैसा था। कोई ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं या कोई विशेष शक्तियों का मेरे अंदर एकदम जो है उत्पादन हुआ और मैं अचानक से एक भक्त बन गया। एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए मैंने प्रयास किया, और मैं जिस तरह से आजकल के युवा जिम जाते हैं, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, जॉब करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, तो मैं स्टडीज़ भी कर रहा था और कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था, जिम भी जा रहा था। तो उस समय एक ऐसा फ्रेंड बना जो जिम में आया करता था, तो उसने मुझे इस्कॉन से इंट्रोड्यूस कराया। और जब मैं वहाँ पहली बार गया तो मेरे लिए एक मंदिर, वो भी ऐसा जिसमें भगवान का इतना सुंदर श्रृंगार, एक मंदिर जहाँ पर भगवान का इतना सुंदर कीर्तन, एक मंदिर जहाँ पर भगवान के बारे में इतने सुंदर ढंग से बताएं और जहाँ के भक्त इतने करुणाशील, इन सब चीज़ों ने बड़ा आकर्षित किया। और इन सब से ऊंची चीज़ थी वहाँ का प्रसाद, जिसे दिव्य प्रसाद कहते हैं, छोटा मोटा नहीं, पूरा प्लेट भर के प्रसाद। तो उसने मुझे बहुत आकर्षित किया, वहाँ की फिलॉसफी ने बहुत आकर्षित किया, और इस तरह मेरा जुड़ाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। और वो इतना बढ़ा कि आज मैं प्रयास कर रहा हूँ और आगे बढ़ने का, और जो मुझे अच्छा लगा उस तरह से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि दूसरे लोग भी बढ़ें आगे। क्या बात है। ये जो यात्रा आपकी शुरू हुई जिसमें अब आप स्वामी केशव मुरारी प्रभु जी हो गए, तो बहुत लंबी यात्रा ये रही अपने आप में, और आप कह रहे हैं कि ये अभी भी चल रही है, जो चलती ही रहेगी। लेकिन फिर इसमें पड़ाव भी बहुत सारे आते हैं। तो हर ऐसी चीज के लिए हम कहते हैं कुछ रहस्यमयी होता है, कुछ दिव्य होता है। अगर आपके अनुभव सुनना चाहें तो? मेरा अनुभव सबसे पहले तो यही है कि जैसे एक रूटीन लाइफ में सब लोग जी रहे हैं, हम भी जी रहे थे। और लेकिन जैसे ही भगवान के संग में, भक्तों के टच में आए, तो खाना तो रोज़ घर में खाते थे, लेकिन जब मंदिर में जाके प्रसाद खाया तो वो इतनी उसके अंदर दिव्यता महसूस हुई। जो
भोग भक्त लोग अच्छी चेतना के साथ भगवान के लिए बनाते थे, भगवान को उस पर तुलसी का पत्ता डालकर ऑफर करते थे। जब वो भोग भगवान अपने नेत्रों से केवल दृष्टिपात कर कर उसको ग्रहण कर लेते हैं तो प्रसाद बन जाता है। और ऐसा प्रसाद जब हमने खाया तो वो साधारण नहीं था। म्यूजिक सुनने की भी आदत थी, लेकिन जो म्यूजिक भगवान से संबंधित भजनों में और कृष्ण के कीर्तन में मिला उसने संतुष्टि दी। अदरवाइज हम देख सकते हैं समाज में इतने सारे सॉन्ग्स बनते हैं, कमर्शियल सॉन्ग्स बनते हैं, लोगों को रोज नए गाने चाहिए, लेकिन ये भूख, उनकी ये प्यास खत्म नहीं हो रही। ये कब तक चलेगी? जब तक कि उनके कानों को वो चीज़ ना मिल जाए, वो दिव्य आनंद ना मिल जाए, तब तक ये प्यास खत्म नहीं होने वाली। तो जब हमने इस कीर्तन को सुना तो उससे आकर्षण बढ़ा, कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ा। और जब थोड़ा बहुत पढ़ा तो पता चलता है जब कृष्ण का कीर्तन करते हैं और कृष्ण का संदेश या कीर्तन कानों से अंदर प्रवेश करता है तो वो हृदय में जाकर हमारे हृदय को प्यूरिफाई करता है। और इसका फायदा कि भगवान की फिर हर चीज़ से आकर्षण बढ़ जाता है। तो ये दिव्यता एकदम लाइफ में चेंज। पहले हम लोग जो सुख या शांति या जिन चीज़ों में आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, अब वो सारी चीज़ें हमें भगवान से संबंधित चीज़ों में मिलने लगी। और पूर्णता के स्तर पर इस संसार में आप कुछ भी लीजिए, किसी भी चीज़ को एंजॉय कीजिए, कुछ देर के लिए तो सुख मिलेगा, क्षणों के लिए, उसके बाद आपको फिर अब दूसरे सुख के लिए प्रयास करना है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में आकर हम जैसे ही कृष्ण के नाम, कृष्ण के प्रसाद, कृष्ण के दर्शन, तो ये सेंसेस की परफेक्शन जिसे बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन एंड परफेक्शन हो जाती है जी। तो इसलिए हम लोग कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा मिल रहा है उतना ज़्यादा हम बांट भी रहे हैं। जी स्वामी जी, हम जब कृष्ण की बात करते हैं, जी अनेक वर्ष उनको हो चुके हैं इस धरा पर आए हुए, जी लेकिन हम देखते हैं कि आज भी भारत में ही नहीं, विदेशों में तो और भी ज्यादा लोग कृष्ण की तरफ आकृष्ट होते हैं। आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, आज वास्तव में जैसे हमने बताया कि कृष्ण शब्द का मतलब है सर्वाकर्षक। तो अगर आज उससे भारतीय लोग आकर्षित हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, विदेशी लोग भी आकर्षित हो रहे हैं, भारतीयों के लिए बड़ी बात हो सकती है। लेकिन क्योंकि कृष्ण का मतलब ही सर्वाकर्षक है तो निश्चित रूप से सब लोग आकर्षित होंगे, क्योंकि पूरा संसार में सब कुछ है और सारी समस्याएं भी हैं, दुख भी हैं, तकलीफें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें होते हुए भी एक चीज़ की कमी है और वो है कृष्ण भावनामृत। जब तक लोग भगवान से नहीं जुड़ेंगे, कृष्ण से नहीं जुड़ेंगे या भक्ति नहीं करेंगे, तब तक लोगों की ये खोज, उनकी सर्च ये चलती रहेगी। स्वामी जी, कृष्ण शब्द सामने आते ही उसमें भाव, उसमें रस, आध्यात्म, लगता है सब जुड़ जाता है। आप श्रृंगार की बात करें, आप प्रेम की बात करें, आप सौंदर्य की बात करें, आप संगीत की बात करें, आप सृष्टि की बात करें, हर चीज लगता है कि कृष्ण में आके समा जाती है। जी। लेकिन एक बात मन में आती, जब हम देखते हैं कि गीता की रचना जहां हुई वो स्थल क्या था, तो एकदम विरोधाभास लगता है कि गीता की रचना जो है युद्ध भूमि में होती है और वहां कृष्ण स्वयं ये सिखाते हैं, संदेश देते हैं कि तुम अपना कर्म करो। किस तरह आप देखते हैं? कुरुक्षेत्र का समय, युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी। अर्जुन का क्षत्रिय कुल में पैदा होने के नाते धर्म था कि अपना कर्तव्य करे। अपने परिवारजनों को, गुरुजनों को देखकर विचलित हो गए और कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब कृष्ण जी, जो कि अवतरित होने से पहले बताते हैं, जब ये पृथ्वी थी, धरा, इन्होंने एक गाय का रूप लिया। क्यों लिया गाय का रूप? क्योंकि पृथ्वी पर पाप बढ़ रहे थे। बड़े बड़े राजा लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे थे धन, ऐश्वर्य और साम्राज्य के लिए, और इसके अलावा इतने बुरे कामों में लिप्त हो गए थे कि पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ने लगा। तो जो पृथ्वी है ये गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, चलिए हम क्षीर सागर चलते हैं, भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो अवतरित हों। तो क्योंकि भगवान कृष्ण गो ब्राह्मण हिताय च, मतलब गायों के लिए और ब्राह्मणों के लिए भगवान हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं, उनको प्रेम करते हैं। तो जब गाय के रूप में पृथ्वी आई तो भगवान ने वहां ब्रह्मा जी को संदेश दिया कि हे ब्रह्मा, मैं शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट होने वाला हूं, और जाओ तुम सभी देवताओं से कह दो
कि मैं अवतरित होने वाला हूं और वो वृंदावन में पहुंच जाए। तो भगवान श्री कृष्ण अब पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए। लीलाएं शुरू हुई, वृंदावन की कुछ लीलाएं करी, द्वारका में कुछ लीलाएं करी, और अब कुरुक्षेत्र का सीन था। अर्जुन, जिनके भाई युधिष्ठिर, भीम और नकुल, सहदेव, ये सब लोग एक तरफ, और दुर्योधन उनके 99 और ब्रदर्स एक साइड में थे। तो एक तरफ अधर्म और दूसरी तरफ धर्म। अब जब धर्म की युद्ध करना था तो अर्जुन को लगा मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं होगा। तो कृष्ण को लगा कि ये समय गलत है, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, शंख बज चुके हैं, तो क्या करना चाहिए, इनको संदेश देना चाहिए। ऐसा ज्ञान, ऐसा गीत सुनाया भगवान ने। वो समय केवल 40 से 45 मिनट में भगवान ने गीत सुनाया। अर्जुन ने बहुत से प्रश्न भी किए, और जितना मोह अर्जुन को हो चुका था, अपने कर्तव्य से जो भ्रमित हो चुके थे, अब धीरे धीरे ज्ञान मिलने लगा। सांख्य योग भगवान ने बात शुरू करी कि हम ये शरीर नहीं, हम शरीर के अंदर हैं। कर्म योग भगवान ने बात करी कि हम कर्म करें और कर्म के फलों को मुझे अर्पित अर्थात भगवान को अर्पित करें। ज्ञान की बात करी, ज्ञान योग, कि किस प्रकार अगर किसी को आत्मा और परमात्मा और भगवान की सृष्टि के बारे में ज्ञान हो जाता है तो किस प्रकार वो व्यक्ति हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है। भगवान ने बात करी भक्ति योग की, ध्यान योग की। तो ध्यान योग में भगवान ने समझाया कि किस प्रकार व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए, और मेडिटेशन करते हुए उन योगियों में भी सबसे अच्छे योगी के बारे में बताया। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गति अंतरात्मना। योगियों में जो योगी ध्यान करते समय हृदय में मेरा स्वरूप का दर्शन करने का प्रयास करता है, वो सभी योगियों में टॉप मोस्ट है। फिर भक्ति योग की बात करी कि इन सारे योगों के अलावा भक्ति योग टॉप मोस्ट है, अर्थात मेरे बारे में चिंतन करना, मेरे बारे में सुनना, मुझे प्रणाम करना, मेरे भक्त बनना, तो ये टॉप मोस्ट भक्ति है। तो इस प्रकार जब अर्जुन का ये सारे द्वंद्व और सारी जिज्ञासाएं और सारे डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो गए, तब उसने कहा, कृष्ण अब मैं तैयार हूं युद्ध करने के लिए, अब मुझे बताइए जो आप आज्ञा देंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो कहां से शुरू हुआ था? मोह से। और कहां खत्म हुआ? अर्जुन ने कहा, नष्ट मोह स्मृत लब्धा। अब मुझे स्मृति आ गई है, मेरा कर्म क्या है मुझे पता चल गया है, और अब मैं आपके संदेश के अनुसार कर्म करने के लिए तैयार हूं। तो आप जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। और उसके बाद जो भगवान का उद्देश्य था, जो पृथ्वी से भार उतारना था, असुरों का जो वध करना था, क्योंकि भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तो मैं क्या करता हूं? अवतार लेता हूं। क्या करने के लिए? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात साधु वृत्ति के लोगों की रक्षा करने के लिए और असुरों का वध करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, कि फिर से धर्म की स्थापना करता हूं। तो जितने भगवान ने अवतार लिए उन सब में धर्म की स्थापना करी, और अब फिर से अर्जुन को माध्यम बनाकर उसको कई बार भ्रमित कर कर इस प्रकार के प्रश्न करवाए ताकि कृष्ण वो संदेश दे सके। क्योंकि कृष्ण को तो भूतकाल का भी पता है, वर्तमान का भी पता है और भविष्य का भी पता है। तो कृष्ण को पता था कि द्वापर युग का समय समाप्त हो रहा है। 8,64,000 वर्षों तक द्वापर युग रहा। ये बात है एकदम अंतिम समय की। तो कृष्ण को पता था अब कलयुग आने वाला है, और कलयुग में पूरी तरह से धर्म खत्म हो जाता है। तो कलयुग के लोगों के लिए क्या संदेश हो, तो अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने संदेश दिया, ताकि कलयुग के लोग उस संदेश को पढ़कर अपने जीवन को सार्थक कर सकें। जी। तो इस प्रकार भगवान ने वहां पर संदेश दिया। हम बात कर रहे हैं केशव मुरारी प्रभु जी से, उनसे बातचीत जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। फिर तो मैंने उसकी धुलाई की ना, सारी इकड़ी निकाल दी। मैंने अपना उत्तरा निकाला, कर दिया, कहला भाई 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 प्लीज मेरी रैगिंग मत करो, मेरी रैगिंग मत करो। राहुल, क्या राहुल? सुसाइड कर लिया यार उसने। है? रैगिंग आपकी जिंदगी के वो हसीन पल छीन सकता है जो आपने और आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सोचा है। आपकी जिंदगी और करियर आपके हाथ में है। स्टॉप रैगिंग। अर्जुन के माध्यम से उन्होंने यही कहने का प्रयास किया कि व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए, और कर्म के साथ ही कर्तव्य जो है वो उसमें स्वतः जुड़ जाता है।
लेकिन हम जब कर्म की बात करते हैं उसमें फिर एक पक्ष ये भी कि परिणाम की हम लोगों को चिंता पहले होने लगती है। बिल्कुल। हम चिंतन की तरफ नहीं जाते हैं, चिंता में लिप्त होने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन कृष्ण नाम एक ऐसा नाम है जिसमें चिंता स्वतः धीरे धीरे दूर होती जाती बिल्कुल है। सही। आप अपने अनुभव से कुछ बताना चाहें अगर? चिंतन, चिता और ये सारे शब्द इस प्रकार के हैं, अगर हम लोगों ने इनको ठीक से नहीं समझा। देखिए, एक बताया जाता है 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। हमने सुना तो बहुत था, मैंने भी सुना था कई बार, लेकिन जब पढ़ा पद्म पुराण में जलजा नवलक्षाणी, ये ऐसे ही नहीं लिख दिया गया। जल के अंदर 9 लाख प्रकार की वैरायटीज हैं। फिर कहा विंशति स्थावरा विंशति, मतलब स्थावर बोलते हैं प्लांट इन ट्रीज को। ये 20 लाख प्रकार के हैं। कर्मयो रुद्र संख्या का, अर्थात रेप्टाइल्स जो हैं ये 11 लाख प्रकार के हैं। 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले पक्षी, 30 लाख प्रकार के पशु और केवल 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनियां। अब ये 4 लाख हैं, इसमें डेमीगॉड्स मतलब देवी देवता भी आते हैं, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, ये जो ऊपर के लोकों में रहते हैं वो, ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, प्रेतात्माएं भी इसी में आती हैं। तो जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, ये बताया जाता है ये दुर्लभ है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हमको जो विवेक प्राप्त हुआ है उसको सही जगह पर, सही समय पर, सही तरह से लगाया जा सकता है। अगर हमने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया, सही तरह से चिंतन नहीं किया, सही दिशा में चिंतन नहीं किया, तो क्या होने वाला है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शास्त्र कहते हैं कि अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जाता से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से चा। जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद फिर से जन्म है। जनरली भारत में तो सब लोग एक छोटे से सेंटेंस को फॉलो करते हैं, कर्म ही पूजा है। बहुत अच्छा संदेश है, लेकिन हैरानगी तब होती है जब गीता में पता चलता है ऐसा नहीं लिखा। गीता में ये नहीं लिखा कि कर्म पूजा है। गीता में लिखा है, कृष्ण ने बोला है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सकाम कर्म, जैसे आपने बोला कि कुछ भी कर्म करते हैं तो इच्छाएं होती है, फल की आकांक्षा रहती है। तो ये वो कर्म है जिसके पीछे हमारी आसक्ति है, उसके फल से हम आसक्त हैं और ये चाहते हैं कि मैं जो ये करूं उसके बाद मुझे कुछ मिले। तो कहीं ना कहीं इच्छाओं का, फलों के पीछे लालसा बनी रहती है और पूरा संसार लगभग इसी प्रकार का कर्म कर रहा है। और जनरली लोग इसी को पूजा बोलते हैं कि अपना कर्म कीजिए, 8 घंटे 10 घंटे खूब मेहनत कीजिए, पैसे लाइए, हमें दीजिए, बहुत अच्छा लगता है, कर्म अच्छा है। बट ये कर्म नहीं है। दूसरा कर्म बताया विकर्म। ये वो कर्म है जो शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित नहीं है। अगर उसमें कहा है कि आप ये खाइए, आप कुछ और खा रहे हैं। उसमें कहा है ये मत खाइए, आप वही खा रहे हैं। उसमें कहा है आप इस प्रकार अपना जीवन जिए, आप उल्टा जी रहे हैं। तो इसको बोलते हैं शास्त्रों के विपरीत कर्म करना। तो जब तक लोग अंधकार में हैं तो विपरीत कर्म भी करते हैं और सकाम कर्म भी करते हैं। और तीसरा कृष्ण ने कहा अकर्म कीजिए, ये तीसरे प्रकार का कर्म है। ये ऐसा कर्म है जिसमें कृष्ण ने कहा यद करोषि यद अदनाशी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यासी कौन्तेया तद कुरु शव मदर्पणम। आप इस संसार में रह रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते सब कुछ छोड़कर, घर बार छोड़कर, सबका त्याग कर कर मंदिर में बैठ जाइए, घंटी बजाइए, पूजा कीजिए, ये नहीं बोल सकते सबको। कृष्ण ने कहा कि आप अपना कर्तव्य कीजिए, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप अपने कर्तव्य को कीजिए। आप अगर हाउस होल्डर हैं तो जितने भी डिपेंडेंट्स लोग आपके पास हैं उनको पालिए। आप अगर पॉलिटिशियन हैं तो धर्म सम्मत पॉलिटिशियन बनिए और समाज के उत्थान के लिए काम कीजिए। आप अगर ट्यूटर हैं तो बच्चों को मटेरियल नॉलेज के साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी दीजिए। लेकिन आज अगर स्पिरिचुअल की बात करें तो शायद वो टीचर कुछ दिन के बाद स्कूल में नहीं रहेगा जी। तो कर्म की जब बात कर रहे हैं तो ये 3 प्रकार के कर्मों में तीसरा कर्म जो अकर्म है वो वास्तव में हमें अच्छे और बुरे कर्मों के रिएक्शन से बाहर निकाल देता है। क्योंकि कृष्ण ने कहा आप जो करते हो, जो खाते हो, जो पीते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, उसे आप मुझे अर्पित करते हुए करो। उससे क्या होगा? उसका रिएक्शन नहीं होगा, अर्थात उसका ना अच्छा फल मिलेगा ना बुरा फल मिलेगा। वो भक्ति का अंग कहलाएगा और ये कर्म पूजा बनते हैं। जिन कर्मों को हम करते हैं फल की इच्छा से वो सकाम कर्म होते हैं और वो सकाम कर्म हमें फिर से एक नया शरीर देते हैं।
और फिर से ह्यूमन बीइंग बन के किसी न किसी देश में, किसी न किसी परिवार में फिर से आ जाते हैं। पिछले जन्म के एक्सपीरियंसेस, पिछले जन्म के रियलाइजेशंस और कर्मों के आधार पर फलों के साथ हम फिर नया जन्म लेते हैं। कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई विदेश में है भारत, कोई भारत देश में है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं पढ़ पाया। तो ये क्या है? सरकार तो सबके लिए सारे नियम बराबर बना रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब पूर्व जन्म के कर्म। और जो विपरीत कर्म कर रहे हैं, तो शास्त्रों में कहा है उसका फिर नुकसान होता है। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। केशव मुरारी जी, हम जब कृष्ण की बात करते हैं, जन्माष्टमी की बात करते हैं, कृष्ण की लीलाओं की बात करते हैं, तो हर चीज आपको मोह लेती है जी। उनका बाल्य रूप जब हम देखते हैं, वात्सल्य की आपने बात की, तो वहाँ आप अपने आप ही कहीं मंत्रमुग्ध होते रहते हैं और कल्पनाओं में ही खोते चलते हैं। कुछ ऐसा है कृष्ण की जब हम बात करते हैं कि वो हमें दुनियावी रखते हुए भी फिर हमें किसी और दुनिया से जोड़ देता है। इसको हम इस तरह से अगर देखें तो जब गाय की बात होती है, मोर की बात होती है, बांसुरी की बात होती है, तो हमने देखा है सभी जितने भी देवता हैं, देवियां हैं, उन सब के हाथ में शस्त्र होते हैं और वो उसका उपयोग भी करते हैं। लेकिन कृष्ण ऐसे हैं जो बांसुरी से जितना भी अपने आसपास का परिवेश में जो भी हैं उन सबको बांध लेते हैं। तो वो क्या चीज है जो सब लोगों को बांध लेती है? देखिए, एक बार एक जर्मनी से एक भगवान की खोज करते हुए व्यक्ति भारत में आ गए। भारत में आने के बाद उन्होंने लोगों से पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर में रहते हैं। वो मंदिर गए, मंदिर में जाके देखा तो देवी की मूर्ति देखी, लेकिन देवी माँ के हाथ में बड़े सारे अस्त्र और शस्त्र देखे। दूसरे मंदिर गए, वहां पर त्रिशूल देखा। तीसरे मंदिर गए, धनुष बाण देखा। चौथे मंदिर गए तो सभी मंदिरों में सभी देवी देवताओं के हाथ में या अन्य अवतारों में उन्होंने कोई ना कोई आयुध देखा। लेकिन जब कृष्ण के मंदिर गए, उन्होंने देखा और कुछ सोचा और कहा, हो ना हो यही व्यक्ति भगवान है, क्योंकि इनके पास ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है। हाथ में है एक बांसुरी और दूसरा हाथ श्रीमती राधा रानी के हाथ कंधे पर रखा हुआ है और कुछ काम नहीं है, केवल बांसुरी बजा रहे हैं। हाँ, तो ये भगवान हो सकते हैं। वो उनसे आकर्षित हुआ। और हमारे शास्त्र फिलॉसफी भी यही बताते हैं कि कृष्ण जो है अपने अंशों के द्वारा इस संसार को चलाने के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं की रचना करते हैं और हर देवी देवता का अपना एक डिपार्टमेंट है संसार को चलाने के लिए। और वो देवी देवता अपना डिपार्टमेंट मेंटेन करते हुए भगवान के भक्त हैं। जैसे हनुमान जी की बात करें तो राम के भक्त हैं, शिव जी की बात करें वो भी राम के भक्त हैं, लेकिन इनके पास एक स्पेशल डिपार्टमेंट है। तो कृष्ण इन सब की रचना इसलिए करते हैं ताकि वो वर्ल्डली अफेयर्स को दे सकें। और मैं क्या कर सकूं? मैं तो गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ, उन सब गोप बालों के और गोपियों के साथ जिन्होंने मेरे साथ रहने के लिए खूब तपस्या की थी, तो भगवान फिर उनको वो आनंद देते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण जो हैं इन सब से ऊपर हैं और इस प्रकार वो अपने भक्तों को अपने नाम से, अपने रूप से, अपनी बांसुरी से उनका मन मोह लेते हैं। कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं, कृष्ण के पास कई तरह की बांसुरी होती है जी। कृष्ण के पास एक सखा है जिनका नाम है पत्री, और उनके पास भगवान के साथ के लिए बहुत सारी बांसुरी हाथ में होती है। वो कृष्ण का भाव समझते हैं और तुरंत एक बांसुरी ऑफर करते हैं। वंशी, बांसुरी और मुरली, ये अलग अलग नाम तो हैं और ये बांसुरियों के नाम भी अलग हैं और इनके होल्स जो बांसुरी में होते हैं उसमें सुर भी अलग अलग निकलते हैं। तो जैसे ही कृष्ण का भाव समझते हैं वो तुरंत एक बांसुरी पेश करते हैं, एक मुरली पेश करते हैं। और कृष्ण जब उसको बजाते हैं तो 8 स्वर या 7 स्वर जब बजाते हैं कृष्ण, तो एक एक स्वर का क्या प्रभाव पड़ता है पूरे संसार में, शास्त्रों में उसका भी वर्णन है।
सच में केशव मुरारी जी, कृष्ण नाम ही अपने आप में इतना कुछ समेटे है कि जिसके विषय में बात शुरू हो तो हमें लगता है समय कहीं आपको रोक ही नहीं सकता है, लेकिन हमारे यहाँ समय की अपनी सीमाएं हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो जैसा कि हमने कथाओं में, लीलाओं में सुना है कि उस वक्त में जो गोपियाँ थी और जो ग्वाले थे और जो गोकुलवासी थे, वो अगर खाना बना रहे हैं तो उठ के चल देते थे, कुछ काम कर रहे हैं तो छोड़कर उनकी बांसुरी सुनते उनके पीछे पीछे हो लिया करते थे। और क्या कहा जाए कि आज भी जब कृष्ण की बात चलती है तो बहुत लोग अपना सब कुछ छोड़ के उनकी तरफ लालायित हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू। हरे कृष्ण।